जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एम्परर को नोवा के प्लान के बारे में पहले ही पता चल चुका था कि वो कैसे रेबल्स को सामने लाएगा। साथ ही साथ एम्परर ने उसके सिंबल में सोड ऐड कर दिया था, जो कि एक रेयर चीज है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि जोई नोवा के लिए ड्रग्स ले आती है और ये सब उसने उन रेबल्स के कहने पर किया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो रेबल्स उसे जान से मार देंगे, पर जोई ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन नोवा इसके लिए तैयार हो गया था, जिसकी वजह से रेबल्स उसे पकड़कर अपने साथ ले जा चुके थे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये सब नोवा की एक चाल है, जिसके बाद नोवा उन सब से फाइट करने के बाद उन्हें बेहोश कर चुका। यहाँ तक कि वहाँ पर जोई अपने कुछ सोल्जर के साथ आ जाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर नोवा को उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन वो उनके कमांडर को वहाँ पर पड़े रेबल्स को उठाने का ऑर्डर दे चुका। तभी एक सोल्जर में से डिमोनिक सोड बाहर की तरफ गिर जाती है, जो देखने के बाद नोवा रेबल्स के मेन लीडर को निपटा देता है, जिसकी वजह से नोवा को एम्परर द्वारा वाइस का टाइटल मिल चुका था। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा कि नोवा पर कई बाल्टियां भर पानी उस पर फेंक दिया गया था, लेकिन उसका आर्टिफैक्ट उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं आने देता। असल में नोवा इसी का इस्तेमाल करके नाइट सिलेक्शन एग्जाम में बंदों को अपॉइंट करेगा। दूसरी तरफ एम्परर एक बॉक्स के पास पहुंच चुके थे और ये नोवा की जिंदगी बदल सकता है। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत नाइट सिलेक्शन एग्जाम से होती है, जहां पर काफी सारे बंदे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आए थे। यहाँ तक कि वहाँ पर नोवा के लिए ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया गया था और वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट दिख रही थी। तभी एक बंदा कहता है, एग्जाम नंबर 20 आगे आओ। उसी वक्त एक लड़की बताना शुरू करती है, नाइट सिलेक्शन एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट है। जिस सिटी को सब लोग एम्पायर कहते हैं, उसका ऑफिशियल नाम मिरेस एम्पायर है और मिरेस का पुराना वर्ड है जिसका मतलब है वॉरियर। सच में मिरेस एम्पायर जो वॉरियर की सिटी है। साथ ही साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ और एबिलिटी के बिहाव पर कामयाबी पाने का एकमात्र रास्ता है और वह कामयाबी नाइट सिलेक्शन एग्जाम से तय होती है। ये एग्जाम एम्पायर के बहुत से लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन इस साल खासकर प्रिंस को हेड जज के तौर पर काम करते हुए दिख रहे हैं, जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इसलिए उन्हें देखने के लिए काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं, जो अपने टी को एंजॉय करते हुए अपनी किताब पढ़ रहा था। वहीं की साइड में एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा नोवा का सामना करने के लिए आ जाता है। यहाँ तक कि उसने अपनी सोड भी बाहर निकाल ली, जिसके बाद उस बंदे ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन नोवा की सोड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे पहले ही उसका आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होने के साथ उस बंदे का अटैक ब्लॉक कर चुका। अब ये देखकर वहाँ के सारे बंदे हैरान हो चुके थे, जबकि वो बंदा खुद हक्का बक्का होने के साथ इधर उधर से हमला करे जा रहा था और वो जहाँ से भी हमला कर ले नोवा को छू तक नहीं पाया, बल्कि उसकी सोड ही टूट जाती है। उसकी सोड टूटने की वजह से वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि वो बता रहे थे, अरे बाप रे, इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उसे कोई छू भी नहीं सकता, तो यह है जीनियस प्रिंस। जबकि दूसरी तरफ नोवा की टी खत्म हो जाती है, इसलिए जोई उसके लिए 2 कप और ले आती है। साथ ही इस एग्जाम को एम्परर और क्रूज दोनों देख रहे होते हैं। तभी क्रूज एम्परर से कहने लगा, इस साल का एग्जाम पिछले कई सालों के एग्जाम से काफी ज्यादा एक्साइटिंग माना जा रहा है। उसकी इस बात पर एम्परर बताते कि जरूरी नतीजा यह है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम लायक वॉरियर को सेलेक्ट करने के लिए है। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि नोवा किस तरह का फाइटर सेलेक्ट करता है। तभी वहाँ के अनाउंसर बोला कि एग्जाम नंबर 152 आगे आओ। फिर हम अरीना की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक मेज अपनी थंडर एनर्जी को गैदर करने के साथ उसका सैलाब नोवा पर छोड़ देता है और ये थंडर एनर्जी का सैलाब वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि नोवा कहीं इससे मर न गया हो, जबकि वो बंदा उस मैजिक को करने के लिए अपनी सारी माना एनर्जी खर्च कर देता है। दूसरी तरफ नोवा एक बैरियर के अंदर अपनी टी को एंजॉय कर रहा था और इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखने के बाद वो बंदा खुद ही हार मान लेता है। यहाँ तक कि वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर बैठा हुआ नोवा सोच रहा होता है, सूरज जल्दी ही डूबने वाला है, मुझे लगता है आज कोई खास कैंडिडेट नहीं है। तभी अनाउंसर कहा, अगला टेस्ट आज का आखिरी टेस्ट होगा। जबकि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो काफी ज्यादा हाफ रही होती है, पर वो खुद को शांत करने के साथ अपनी सोड को बाहर निकाल चुकी, जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाती है, जो देखने के बाद नोवा भी अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद उस लड़की ने नोवा पर अटैक कर दिया, लेकिन नोवा की शील्ड उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, पर उसकी सोड उसकी शील्ड को थोड़ा पेनिट्रेट कर चुकी थी। ये देखने के बाद वो लड़की कहने लगी, ये मामूली शील्ड मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। जिसके बाद वो अपनी पूरी जी जान लगा चुकी उस शील्ड को पेनिट्रेट करने के लिए, और वो अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद उसने आखिरकार उसकी शील्ड को ब्रेक कर दिया, पर इसकी वजह से नोवा का हाथ इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जो देखकर वो लड़की इसके लिए अभी माफी मांगने ही वाली थी, पर वहाँ के सोल्जर आते के साथ उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोग बातें कर रहे थे, उसने सच में प्रिंस को घायल कर दिया, अब लो उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन नोवा उसे छोड़ने को कह रहा था, जो सुनकर वो बंदा कहा, लेकिन प्रिंस इसने आपको इंजर्ड किया है, तो हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। उसकी इस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है कि मैंने कहा उसे जाने दो। अब उसके खौफनाक चेहरे को देखकर उन वॉरियर को उसकी बात मान नहीं पड़ी। तभी नोवा खड़ा होने के साथ उसका नाम पूछता है, जबकि वो लड़की बता देती है कि मेरा नाम शर्ली ग्रांट्स है, जो सुनने के बाद नोवा ने उसे पास कर दिया था।
इसे सुनने के साथ शर्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि नोआ बताता है कि मैंने अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बताए, लेकिन साफ तौर पर यह तुरंत पास है। ये बात सुनकर वहाँ के लोग बातें करने लगे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह पास हो गई और वह उस लड़की को माफ कर रहा है जिसने उसे चोट पहुंचाई। क्या बात है, प्रिंस कितने जेनरस हैं। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर नोवा के मैंशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो उससे सवाल करता है, ये आर्मर वाकई शानदार है, क्या ये तुम्हारा है? उसकी इस बात पर शर्ली बताती कि हाँ, ये मेरी फैमिली में जनरेशन से चलता आ रहा है। वैसे जब आपने कहा कि मैं पास हो गई तो आपका क्या मतलब था और मेरी सजा क्या है? ये बात सुनकर नोवा कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे गलती से चोट पहुंचाई, जिस पर शर्ली एग्री थी। अब ये सुनकर नोवा बताना शुरू करता है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आखिर मैंने ही तो तुम्हें मुझ पर अटैक करने के लिए कहा था। चलो अब खड़ी हो जाओ, मुझ पर फिर से वही अटैक करो। अब ये सुनकर शर्ली हैरान हो जाती है। उसके हैरान चेहरे को देखकर नोवा कहा, अगर तुम नाइट हो तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। अब ये सुनकर शर्ली ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाती है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकालने के साथ खुद को तैयार कर चुकी। इसी के साथ उसने उस पर अटैक कर दिया था, पर नोवा का आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होने के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर इस बार वो उसके शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, जो देखकर वो हैरान होते हुए कही, ये क्या है और ये टूट क्यों नहीं रही? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए नोवा बताता है, अगर मैं सच में तुम्हारा अटैक रोकना चाहता तो मैं ऐसा कर सकता था और तुमने मुझे गलती से इंजर्ड नहीं किया। साथ ही एक नाइट का काम ऑर्डर मानना होता है। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे ऑर्डर को ईमानदारी से मानोगे या नहीं। यहाँ तक कि मुझे ऐसे नाइट की जरूरत है जो मेरे डर से पीछे हटे, और मुझे इंजर्ड करने के बाद भी तुम 2 बार पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करने आए, इसलिए तुम में वो बात है। नोआ की ऐसी बातों को सुनकर शर्ली बोलती कि क्या तुम्हारा रेजोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है? फिर वो अपने स्वॉर्ड को जमीन पर मारने के साथ काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली कही, मैं शर्ली ग्रांट्स अपनी पूरी जिंदगी आपके प्रति अटूट वफादारी की कसम खाती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा अपने मन में कहा कि अच्छा, वह बड़ा चढ़ाकर किया गया इशारा जो मैंने नाटकों में देखा है और इसे फॉर्मल रूप से रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन यह उसके इरादों को साफ कर देता है। फिर वो अपने स्टैट्स को देखने के साथ बोला, इसने मेरे स्टैट्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और इसका सीधा मतलब यह है कि जब कोई पर्सन या वेपन उसके साथ ऐड होता है तो उसके स्टैट्स काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जोई आते के साथ कह रही थी, मैं डॉक्टर को यहाँ पर ले आई हूँ और ये डॉक्टर एम्परर का डॉक्टर है जिसका नाम गुड क्रोय है। इस पे नोवा बताने लगा था, तुम डॉक्टर को यहाँ पर ले आइए तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जिसके बाद क्रोय उसका इलाज करते हुए कह रहा होता है, शुक्र है स्ट्राइक किसी हड्डी या ऑर्गन पर नहीं लगी है। तभी नोवा उसके चेहरे को देखकर इसका रीजन पूछता है, जिस पर शर्ली बताने लगी, खैर मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि इंजरी का इलाज इस तरह भी किया जा सकता है। तुम जानते हो मेरे विलेज में कोई डॉक्टर नहीं है। जो सुनकर नोवा कहता है, क्या ऐसा है? तो फिर तुम अपने बीमार और इंजर्ड लोगों का क्या करती हो? जिसका जवाब देते हुए शर्ली बताती है, हम अपने बड़ों से उनके लिए प्रार्थना करवाते हैं या उनकी बीमारी की जड़ को दूर करवाते हैं। जो सुनने के बाद क्रोए बोलता है कि गरीब विलेज में ये काफी नॉर्मल बात है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर नोवा कहता है कि डॉक्टर बनने का सबसे तेज तरीका है अप्रेजल के तौर पर शुरुआत करना, है ना शर्ली? यह तुम्हारा पहला ऑर्डर है, अपने विलेज के सबसे मेहनती और चालाक लोगों को मेरे पास लाओ, और आप क्रोए प्लीज उनमें से कुछ को अपने स्टूडेंट बना लो। इसके लिए गुड क्रोए तुरंत तैयार हो गया था, पर शर्ली काफी ज्यादा हैरान दिख रही थी, जो देखकर नोवा बताता कि चलो मैं सारा खर्च उठाऊंगा, इसलिए मेरे पास ऐसे लोगों को लाओ जो विलेज वालों को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर का काम कर सके। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शर्ली नीचे झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, पर नोवा बता रहा था, नाइट सेट से झुकते नहीं है, तुमको नाइट के तौर तरीके के बारे में और जानना होगा। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम अगले दिन की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक कमरे में शर्ली अपने कपड़े बदल रही होती है, और ये जब तक कपड़े बदल रही है अपनी आंखें बंद कर लो। साथ ही साथ खुद को अच्छे से तैयार करने के बाद वो अपने आर्मर को पहनने लगी। फिर वो अपने पीछे स्वॉर्ड को टांग लेती है। खुद को अच्छे से तैयार करने के बाद वो निकल जाती है नोवा के नाइट के तौर पर काम करने के लिए। और रास्ते में उसकी मुलाकात जोई से हो चुकी, जो उसे गुड मॉर्निंग करने के साथ पूछती है, क्या तुमको अच्छे से नींद आई? जिसका जवाब देते हुए शर्ली बताती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक अनजान कमरे में थी और मुझे लगता है कि एक प्रिंस के यहाँ सर्वेंट के क्वार्टर भी लग्जरी वाले होते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगे। दूसरी तरफ लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी, तुमको क्या लगता है ये अच्छा लग रहा है? तो ये कैसा रहेगा, शायद एक ब्लॉक में कोई गरीब सताई हुई लड़की हो। अरे ये तो सुनने में और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तभी जोई वहाँ पर आते के साथ पूछने लगी, रीना क्या कोई बात है? जिस पर रीना बताते कि हम तो बस यही इमेजिन कर रहे थे कि किस तरह की लेडी हमारे लॉर्ड की दुल्हन बन सकती है। अब ये सुनकर जोई कहती है, वह तो सिर्फ अभी 6 साल का है। जिस बात का जवाब देते हुए रीना कही कि ये काफी भोलापन है। शर्ली क्या तुम्हें पता है सेकंड प्रिंस की शादी 15 साल के होने से पहले ही हो गई थी। जो सुनने के बाद एवलिन बोलते कि अरे अल्मेरिया की अंजू की बेटी का क्या हुआ? वह तो मास्टर के मैनर में है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर जोई उन सबको पागल कह रही थी, जबकि एक मिस्टीरियस मेड जो आंटी जैसे दिख रही थी वो बताना शुरू करती है, वैसे ये आंटी शब्द उसने सुन लिया तो वो मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। बस हाइनेस को इतना प्यार किया जाता है। वैसे तुमने घर के सामने वाली सड़क पर खुले काफी सारे
कैफे देखे हैं, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां वहाँ प्रिंस को देखने की उम्मीद में इकट्ठा होती हैं, या अगर वह बहुत खुशकिस्मत रही तो उनकी नजर उन पर पड़ जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शर्ली कहने लगी, वाह क्या जीने का तरीका है। दूसरी तरफ रीना का कहना है, एवलिन हर समय कहती है कि हमारे मास्टर से ज्यादा दयालु प्रिंस और कहीं नहीं है, वैसे तुम भी तो उनसे प्यार करती हो, है ना जोई? ये बात सुनकर जोई मना कर रही थी, जो सुनकर रीना बोली कि झूठी, तुमने तो हाल ही में मैजिक की पढ़ाई भी शुरू कर दी है, सब मास्टर के लिए है ना? उनकी फोर्सफुली बातों को सुनकर जोई कह रही थी, तुम सब गलत समझ रही हो, मैं बस उनके काम आना चाहती हूँ और मैं उनकी सेवा करके ही काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसको ऐसी ज्यादा देख कर वहाँ की लड़कियाँ हंसने के साथ बता रही थी, तुमने उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, पर वो काफी ज्यादा प्यारी है। फिर यहाँ सीन कट होकर नोवा के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर शर्ली उनकी सेवा करने के लिए आ चुकी थी। तभी वहाँ पर कमांडर आते के साथ नोवा से कहता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम पूरा हो गया है और यह इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम की रिपोर्ट है। साथ ही साथ आपके स्क्रीनिंग मेथड की वजह से इस साल के सभी नाइट बहुत बढ़िया है, इसी वजह से नाइट ने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। जो सुनकर नोवा उस रिपोर्ट में अपना सिग्नेचर करते हुए कह रहा था, इसलिए उन्हें बता दो कि इसे चलाने में उनकी मदद के लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही वो शर्ली से कहता है, हमारे मेहमान को जरा बाहर तक छोड़ दो। जो सुनकर वो कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर कमांडर शर्ली को बता देता है कि अब मैं चलता हूँ, जबकि शर्ली उसके सामने झुकते हुए कहते कि हमसे मिलने आने की तकलीफ उठाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अपने आप को उतनी रिस्पेक्ट मिलता देखकर वो कमांडर काफी ज्यादा हक्का बक्का होने के साथ कहा कि हम दोनों नाइट है ना, तो उतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर शर्ली उससे माफी मांगने लगती है। जो सुनकर कमांडर कहता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर इस मामूली नाइट को विदा करने के लिए भेजा है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहने लगा, अपने सीनियर के तौर पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो कुछ गलती नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कड़ी मेहनत करती रहो। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शर्ली उसकी बात से पूरी तरह से एग्री थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर नोवा के मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में एलिसी अपना गाना गा रही होती है। दूसरी तरफ सिंडी एलन नोवा से कह रही थी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि बायरन नाइट सिलेक्शन एग्जाम के सक्सेस के लिए उसको कांग्रेचुलेशन कर रहा था। जो सब सुनने के बाद नोवा बताना शुरू करता है, हाँ लेकिन ये पार्टी तुम दोनों को शुक्रिया देने के लिए है, इसलिए अपना सारा समय यहीं बर्बाद मत करो, जाओ मजे करो। साथ ही साथ यहाँ जितने भी लोग हैं वह 13th प्रिंस के घर से गहरे रिलेशन रखने वाले मर्चेंट हैं, समझ गए? जिस बात पर एग्री करते हुए बायरन बताता है, हाँ मैं समझ गया, इसलिए मैं अभी जाकर कुछ दोस्त बनाऊंगा। साथ ही साथ वहाँ पर एलिसी ने अपना गाना कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर नोवा के साथ साथ वहाँ के सारे लोग तालियां बजाने लगे। वहाँ पर बजती तालियों को देखकर एलिसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जो देखकर नोवा भी मुस्कुराने लगा। उसी वक्त जोई वहाँ पर आते के साथ परेशान होते हुए कहती है कि खैर मुझे पक्का नहीं था कि मुझे ये आगे भेजना चाहिए या नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। अब ये सुनकर नोवा भी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर अगले सीन में नोवा उससे सवाल करता है कि इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। उसकी इस बात पर जोई बताती है कि दरवाजे पर मौजूद गार्ड ने बताया कि इसे पहुंचाने वाला पर्सन वहां से भाग गया और इसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए मैंने इसे एहतियात के तौर पर साथ में ले लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस बंदे ने इस लेटर को भेजा है उस बंदे का नाम उस लेटर में मेंशन नहीं है। जो सब जानने के बाद नोवा उस लेटर को खोलने लगा, जो देखकर शर्ली उसे अलर्ट रहने को कह रही थी, यहाँ तक कि उसकी सोच भी रिएक्ट कर रही थी। जो सब देखने के बाद नोवा उन सबको शांत कराने के साथ उस लेटर को देखने लगा। ऐसा लगता है कि अल्मेरियन रेबल के बचे हुए लोगों के बीच कुछ परेशान करने वाली हलचल हो रही है। अब ये सुनकर जोई काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगी, उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। जो सुनकर नोवा कहा, मुझे नहीं पता, जिसने भी यह पहुंचाया है वे अंडरवर्ल्ड के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वापस चला गया है और मैं समझ गया, और ये वही सोल्जर है जो उस समय था, वही जिसने कुछ समय पहले मुझे रेबल्स के बारे में बताया था। दूसरी तरफ जोई का कहना है, अब जब तुमने ये बात कही है वे आदमी सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा था और उससे बाद में पता चला कि मास्टर को रेबल्स के बारे में पहले ही पता चल गया है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बताए उसकी वार्निंग को मान लिया था। तो गाइस अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। जो सुनकर शार्ली बोली, तो यह वह कर्ज चुकाने के लिए कर रहा है। उसकी इस बात पर नोवा बताता कि नहीं, यह बुरा है, बिना किसी ट्रेनिंग के जासूस बनने का नाटक करना बहुत खतरनाक है। अगर वह पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा और मेरा भाई हेनरी वहीं कहीं आसपास होगा, मैं उसे मैसेज भेजकर ये सब रोकने के लिए कहूंगा। फिर यहाँ से कट होकर एक कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लिफाफा एक टेबल पर पड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ नोवा उस लेटर को बार बार देखने के साथ परेशान हो जा रहा था। और ये सब ऐसे ही कुछ देर चलता रहा। तभी जोई अचानक से पूछ लेती है, ऐसा कैसे हुआ? जिस बात पर नोवा बताना शुरू करता है, जैसा मैंने सोचा था उसका पर्दाफाश हो गया और फिर उसे टॉर्चर किया गया और उससे बस बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया। लेकिन मेरे भाई की यूनिट ने उसे बाहर निकाल दिया, पर
पर वह अभी भी बेहोश है, इसी वजह से यह मेरी गलती है। ये बात सुनकर शर्ली कहती कि नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, वैसे भी आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है नहीं, अगर मुझे इसका एहसास पहले ही हो जाता तो मैं इसे रोक सकता था। फिर वो अपने मन में कहने लगा, अगर मैंने एम्परर के कहे मुताबिक इन्फॉर्मेशन के वेपन वाले सबक को अमल किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। जो सब सोचने के बाद वो जोई से कहता है, अल्मीरिया को एक मैसेज भेजो, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, बस उस आदमी को मरने मत देना और उसे जो भी चाहिए, चाहे वह पैसा हो या डॉक्टर, मुझे बताना। जो जानने के बाद जोई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नोवा काफी ज्यादा परेशान होने के साथ अपने मन में सोच रहा था, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए इतने वफादार आदमी को कुर्बान कर देना सही नहीं होगा। जो सब सोचने के बाद नोवा बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ का माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि शर्ली इतनी बड़ी मार्केट को देखकर कह रही थी, मैंने इतनी सारी चीजें पहले कभी नहीं देखी। पर नोवा उसे भटकता देखकर कहने लगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि तुम अभी ड्यूटी पर हो। अब ये सुनने के साथ शर्ली खुद को ही कोसने के बाद उसके पीछे पीछे जाने लगी। साथ ही वो उससे सवाल करती है, क्या तुम यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए हो? जिस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है, हाँ, मेरे भाई हेनरी को रेबल्स को दबाने के लिए और उनके लेटर का शुक्रिया करने के लिए मैं कुछ उन्हें देने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर उसी शॉप की तरफ आ गया था, जहाँ पर नोवा ने अपने लिए वो रिंग खरीदी थी। तभी उस शॉप को ओनर बता रहा था, हाँ मैं समझ गया, उस मामले में मुझे एक शिपमेंट मिला है जो मुझे यकीन है कि तुमको पसंद आएगा। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर नोवा के सामने धर दिए गए थे। उन ट्रेजर और ज्वेलरी को देखकर शर्ली की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वहाँ पर ट्रेजर आते ही जा रहे थे। इतने सारे ट्रेजर में से नोवा की नजर एक ढके हुए स्टैचू पर पड़ जाती है। फिर वो उससे सवाल करता है, ये क्या है? ये बाकी ट्रेजर जैसा नहीं लग रहा। उसकी नजर को देखकर ओनर कहने लगा, हमेशा की तरह तुम काफी तेज हो हाइनेस, आपने एक ही नजर में सब समझ लिया। फिर वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि इसके ऊपर का लगा कपड़ा हटा दो। कपड़ा हटते ही हम एक चमकती धमकती खूबसूरत लड़की का स्टैचू देखते हैं और ये शर्ली को काफी ज्यादा पसंद आया। जो देखकर नोवा उसके करीब जाते हुए कहा, क्या ये गिलास है? क्या तुम गिलास से ऐसी चीजें बना सकती हो? जिसके जवाब पर ओनर बोला, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड आर्टिस्ट लिंसे ने बनाया था, क्योंकि अब ये आर्ट लुप्त हो चुकी है, इसलिए इस तरह की गोडेस की सिर्फ 2 ही स्टैचू बची हैं। ये बात सुनकर नोवा उस स्टैचू को अच्छे से देखने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं इसे लूंगा, क्या 10,000 काफी होंगे? जिसके लिए शॉप ओनर मान जाता है। तभी नोवा उसके हाथों में पैसे थमाते हुए कहने लगा, इसमें 10,000 से ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा रकम मुझे इतनी बढ़िया चीज दिखाने के लिए तुम्हारा इनाम है। इसी वक्त वहाँ पर मुस्कुराते के साथ कह रहा था, अरे तुम यहीं पर हो? जब मैं दुकान में आया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहीं पर मिलोगे। अपने सामने 8th प्रिंस को देखकर शॉप ओनर सामने की तरफ आते हुए कहा कि अरे ये तो हिज हाइनेस 8th प्रिंस है, मेरे स्टोर में आपका स्वागत है। जबकि शर्ली उनके सामने झुक चुकी थी। जबकि 8th प्रिंस बताना शुरू करते हैं, मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई अच्छा ट्रेजर मिल गया होगा, पर ये तो गिलास की गोडेस है, जिसका मतलब है कि ये लिंसे की है। खैर, ये बेकार दुनिया में सिर्फ 2 ही है और तुमने दूसरी ढूंढ ली। अब ये सुनकर नोवा सवाल करता है, क्या तुमको पता है कि इसका पहला वाला कहाँ पर है? जिस पर वो बता देता है कि वो तो मेरे पास है। अब ये सुनकर नोवा काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वो उसके पास जाते हुए उस मूर्ति को उठा चुका, जो देखकर ऑस्कर हैरान हो जाता है। पर नोवा उस स्टैचू को उठाता ही नहीं बल्कि तोड़ भी देता है। अब ये देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर नोवा बताना शुरू करता है, चिंता मत करो, पेमेंट अभी भी तुम्हारी ही है और ये पैसा परेशानी के लिए है। साथ ही साथ पहला स्टैचू मिल गया है, लेकिन दूसरा स्टैचू टूटा हुआ है, इसलिए अफवाह फैला दो, कोबाल्ट स्ट्रीट के आसपास ठीक रहेगा। उसके ऐसा करने की वजह से ऑस्कर बताता है कि इनक्रेडिबल, इससे मेरे गोडेस की मूर्ति की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है कि जब ट्रेजर की बात आती है तो जो सबसे तेज होता है वही जीतता है। ये लिंसे के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, लेकिन अगर इससे आपकी चीज ज्यादा कीमती बनती है तो कोई बात नहीं। एक चीज का मौजूद होना और 2 चीज का मौजूद होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऑस्कर का कहना है, जब तक मैं बड़ा होकर अपना जागीरदार नहीं बन गया तब तक मैं उस तरह की महारत हासिल नहीं कर पाया। इसका आसान मतलब यह है कि जब कोई इंसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक वह किसी काम में असली निपुणता या हुनर हासिल नहीं कर पाता। जो सब बताने के बाद वो उससे अलविदा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद नोवा ओनर से कहने लगा, अब मैं कोई दूसरा गिफ्ट चुनूंगा, जिसके लिए शॉप ओनर भी तैयार हो गया था। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर शाम हो चुकी थी। नोवा बाहर की तरफ जाते हुए शर्ली से सवाल करता है, तुम किस बारे में सोच रही हो? जिसका जवाब देते हुए शर्ली बताना शुरू करती है, जब से मैंने आपको सर्व करना शुरू किया है तब से मुझे बस सरप्राइज ही मिल रहे हैं। जैसे आज आपने जो किया उसकी बात को मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसे ट्रेजर को बर्बाद करना। जिस बात का जवाब देते हुए नोवा कहने लगा, यह तो बस एक चीज थी, असली ट्रेजर ऐसे नहीं होते। जो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जो लोग मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जो लोग मेरे प्रति वफादारी की कसम खाते हैं और हर समय उपयोगी होने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, इसलिए असली ट्रेजर लोग होते हैं। इसमें तुम भी शामिल हो। वैसे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरे बारे में काफी कुछ जान
जान लिया है, जो कहने के बाद वो जाने लगा। नोआ की ऐसी बातों को सुनकर शर्ली हैरान होते हुए कहती है कि वाह, ये तो उन ऑनेस्ट प्रिंस जैसा है जिन्हें मैंने नाटकों में देखा है। हिज हाइनेस मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगी। फिर हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक करवा नोआ के मैंसन के सामने आकर रुक जाता है। मैंसन की तरफ नोआ, जो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, साथ ही साथ वो सामने की तरफ कहीं जा रहा होता है। यहाँ तक कि वहाँ के सारे मेड बटलर उसके सामने झुके हुए थे। साथ ही साथ वो तीनों चलते चलते करवा के काफी करीब पहुंच चुके थे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और जाने से पहले प्यारा सा लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।